हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम हमारा फिजिकल साइंस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है चुंबक, इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने उसमें टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया था और कहा था नेक्स्ट वीडियो में चुंबक का लेसन प्लान देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसके बाद हम लेंस टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे, चैनल से जुड़े रहें। अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा पाठ्य योजना हमें लिखना कैसे है। पाठ्य योजना संख्या ये 12वें नंबर का है हमारा। ऑलरेडी हमने 11 पाठ्य योजनाओं पर चर्चा कर लिया है। आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। छात्र अध्यापिका का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, ये सभी तो हम लिखते ही लिखते हैं। दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये बनाते हैं, सबको पता है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण है आज का हमारा चुंबक, ये लिख देंगे। फिर सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम कुल 6-7 पॉइंट्स लिखते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक बार इसे लिख लेंगे। हाँ, सामान्य उद्देश्य पे हमने बहुत बार चर्चा की है कि सामान्य उद्देश्य हम सारे पाठ्य योजनाओं में नहीं लिखते हैं। बहुत से कॉलेज में लिखवाया जाता है लेकिन अधिकतर 80% कॉलेज में नहीं लिखवाया जाता है। 20% कॉलेज में ही हो सकता है लिखवाया जाता है बस, जैसे इस कॉलेज में। तो अगर आपके कॉलेज में लिखवाया जाता होगा तो आप सारे पाठ्य योजनाओं में सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, अन्यथा पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य के बाद अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र चुंबक के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद बोधात्मक में लिखेंगे छात्र चुंबक की व्याख्या कर सकेंगे। फिर क्रियात्मक में लिखते हैं छात्र चुंबक का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। ओके, इसके बाद आते हैं हम सहायक सामग्री पर, जिसमें लिखेंगे सहायक सामग्री में कील, चुंबक आदि। आप जो भी चुंबक लेसन प्लान जब पढ़ाएंगे, जो भी सहायक सामग्री यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर यूज़ किया हुआ है कील और चुंबक, ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाने के लिए, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। फिर शिक्षण विधियाँ लिखेंगे, प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र चुंबक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हमारा हो गया पूर्व ज्ञान। आगे बढ़ते हैं अब हम प्रस्तावना के प्रश्न की ओर। प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे, इसमें हम छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन तथा छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर लिखते हैं। ये इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि बच्चों, कील दिखाते हुए आप पूछेंगे कि बच्चों यह क्या है। छात्रों से पूछेंगे तो छात्र बताएंगे कि यह कील है, तो आप ये लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि यह कील किस धातु से बनी है। छात्र बताएंगे कि यह कील लोहे की बनी है, तो आप ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन कि लोहे को कौन सी धातु आकर्षित करती है। छात्र बताएंगे लोहे को चुंबक आकर्षित करता है, तो ये आप छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में लिख देंगे। आगे लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न हमारा जो है, चुंबक से आप क्या समझते हैं, चुंबक के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र यहाँ पे हो जाएंगे मौन या समस्यात्मक, आप लिख देंगे। ओके, ये होता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न। इसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे आज हम लोग चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं। बहुत से कॉलेज में लिखवाया जाता है, बहुत से कॉलेज में ये नहीं लिखवाया जाता। आपके कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा उस हिसाब से अगर लिखवाया जाता होगा तो आप लिखेंगे, अन्यथा इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण में हम कुल ऐसे करते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र छात्रा अनुक्रिया तथा श्यामपट्ट कार्य। ये सभी करने के बाद हम पहला शिक्षण बिंदु पर अपने आते हैं। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा चुंबक। उसके बाद सेकेंड है हमारा चुंबक के प्रकार। सबसे पहला है चुंबक में पहला क्वेश्चन करेंगे कि लोहे से बनी कुछ वस्तुओं के नाम बताइए। छात्र बताएंगे लोहे से बनी वस्तुएं कील, खिड़की आदि हैं, ये आप लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे चुंबक किन किन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। छात्र बताएंगे चुंबक लोहे, चम्मच, सिक्के आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर आप कुछ मौन प्रश्न करेंगे, चुंबक के बारे में विस्तार से बताइए। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे छात्र मौन। फिर स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को
अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा इन चुंबकीय पदार्थों से ही चुंबक का निर्माण किया जाता है। ये हो जाएगा हमारा स्पष्टीकरण। आगे एक पॉइंट लिखेंगे कि चुंबक को अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं। ये हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण यहाँ पर कंप्लीट। छात्र छात्रा ध्यान से या ध्यानपूर्वक सुनते हैं या आप लिख देंगे। साथ में श्यामपट्ट कार्य करेंगे। ऐसे पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं चुंबकीय पदार्थ कहते हैं या कहलाते हैं। ये आप साथ में श्यामपट्ट कार्य करते चलेंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर जो है चुंबक के प्रकार। इसके बाद हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है चुंबक के गुण। तो पहले चुंबक के प्रकार को देखते हैं हम। दूसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे चुंबक के प्रकार। इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे चुंबक क्या है। छात्रों को आपने बताया हुआ है चुंबक क्या है तो वो जवाब देंगे। तो आप लिख देंगे चुंबक वह पदार्थ है जो लौह पदार्थों को आकर्षित करती है। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे चुंबक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। छात्र बताएंगे मैग्नेट कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न करेंगे चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। ये हो जाएगा मौन प्रश्न। छात्र मौन लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने स्पष्टीकरण पर। स्पष्टीकरण लिखेंगे। इसमें लिखेंगे चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ओके। इसके बाद लिखेंगे कृत्रिम चुंबक निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नाल चुंबक। नाल चुंबक को बताएंगे यह बनावट में अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का होता है। दूसरा दंड चुंबक। यह आकार में आयताकार तथा बेलनाकार होता है। फिर तीसरा है चुंबकीय सुई। इसमें लिखेंगे कि चुंबकीय सुई के आकार का होने के कारण इसे चुंबकीय सुई कहते हैं। ये हो जाता है हमारा तीसरे शिक्षण बिंदु। तीसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण भी कंप्लीट। यहाँ पर छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक या ध्यान से सुनते हैं लिख देंगे। साथ में श्यामपट्ट कार्य करते चलेंगे आप। ये चुंबक के प्रकार जो भी आप टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट कार्य करते हैं लिखते हैं श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर छात्रों को समझाने के लिए, वही सारी चीज़ें आप यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में आप उतार देते हैं लिख देते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। तीसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी अवश्य ही कर दीजिएगा। ओके। देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा चुंबक के गुण। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। छात्र बताएंगे कृत्रिम चुंबक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे नाल चुंबक की आकृति कैसी होती है। छात्र बताएंगे कि यू आकार की होती है। तो ये आप छात्र छात्रा अनुक्रिया या कथन में लिख देंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। यहाँ पे छात्र हो जाएंगे मौन। उसके बाद आप बताएंगे छात्रों को इसके गुणों के बारे में। तो स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण लिखने के बाद आप बताएंगे छात्रों को इसके बारे में कि चुंबक के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दूसरा, चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तीसरा, चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण तथा समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। ये आपने चुंबक के गुणों की व्याख्या कर दी, छात्रों को स्पष्टीकरण दे दिया। अब इसके बाद श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य किया हुआ है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, साथ में लिखते हुए आगे चलेंगे हम। ओके, हो गया इतना। अब हम देखते हैं अपना निरीक्षण कार्य। इसके पहले आपको बता दें कि अगले जो वीडियो होगा वो हमारा टॉपिक होगा उसका लेंस, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ये सभी हम डिस्कस ऑलरेडी कर लिया हमने। तो चलिए पहले देखते हैं निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न लिख देते हैं, जिसमें लिखेंगे क्वेश्चन कुछ हम। इसे मूल्यांकन के प्रश्न भी लिखा जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे चुंबक की परिभाषा बताइए। दूसरा, चुंबक के गुणों की व्याख्या कीजिए। तीसरा, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा क्वेश्चन लिख लेंगे कि चुंबक के सिरों पर सबसे अधिक क्या होता है। ये हो जाएगा हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। इसके बाद हम गृह कार्य लिखते हैं।
गृह कार्य में लिखेंगे सभी छात्र घर से चुंबक के बारे में लिखकर लाएंगे। ये हो जाएगा हमारा गृह कार्य। और यहीं पे इसी के साथ होता है हमारा यहीं पे पाठ योजना कंप्लीट। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाइएगा। थैंक यू।